अवाच्यवादांश्च बहून् वा दिश्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से तुम्हें भला बुरा कहेंगे और ऐसा कह के तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य पर हंसेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई कुछ और हो सकता है। भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसे केवल उसके द्वारा किए गए कर्मों से ही याद किया जाता है। यदि उसने सुकर्म किए हैं यानी धर्म पर चला है तो सदैव उसे अच्छे कार्यों से ही याद किया जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों, जीवन में हम जिस कार्य को करने का संकल्प लें वो संकल्प हमारा ऐसा हो कि पूर्ण रूप से उसके विषय में हमें ज्ञान हो कि या तो विजय मिलेगी या पराजय, और दोनों के लिए ही हम तैयार हैं। हमारे मन में उसको लेकर किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होनी चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, इन सब का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि हम किसी भी कार्य को वासना पूर्ति के लिए नहीं या कामना पूर्ति के लिए नहीं बल्कि उसे अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो वह सदैव निष्कामता को ही प्राप्त होता है। जैसे दिव्य चेतना तो यही होगी हमारी कि हर कार्य भगवान को निमित्त मानकर किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन यानी फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल अवश्य प्राप्त होते हैं, किंतु जो भगवान का कार्य समझकर, कर्तव्य समझकर अपने कार्य को धर्म पूर्वक करता है वह सामान्य कर्म करने वाला भी किसी का ऋणी नहीं होता, किसी का कृतज्ञ या उसके फल को अच्छा या बुरा नहीं समझता, क्योंकि वह तो हर कार्य भगवान को निमित्त मानकर करता है। जय श्री कृष्ण।